आइए अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएंगे। जीवन के बानी जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही शुक्रगुजार हैं इस प्यारे वक्त के लिए खुदावन जो आपने हमें दिया प्रभु, कि हम इस स्थान में इकट्ठा हो सके प्रभु, जो बड़े रहम में होते हुए आपने हमें प्रोवाइड किया खुदावन, और हमने हर स्टेप पे आपके हाथ को देखा लॉर्ड, और हम जानते हैं आप यहाँ मौजूद हैं खुदावन। और प्रभु जब आज इस जगह पे प्रभु नींव का पत्थर रखा जाए खुदावन, मेरी प्रार्थना है खुदावन जैसे हम कल का संदेश देख रहे थे प्रभु, हर एक काम उस यीशु मसीह के मुकाशफे में होते हुए, उसके विश्वास से होते हुए, तो मेरी प्रार्थना है खुदावन आप फजल दें लॉर्ड कि आप आए हमारे भाई में होते हुए प्रभु, आप ही इस नींव के पत्थर को आप रखें लॉर्ड। आपके नाम की तारीफ हो प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करता हूँ खुदावन हर एक चीज में आदर महिमा आपको मिले प्रभु, और ये स्थान प्रभु हम विश्वासियों के लिए एक बहुत ही ऐसा स्थान हो सके प्रभु जहाँ से हमारा रैप्चर हो जाए लॉर्ड। मदद और रहनुमाई करें खुदावन। आदर महिमा धन्यवाद आपको देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। चाहता हूँ प्रभु कि आप इस वातावरण का कंट्रोल अपने हाथ में लें खुदावन, और यहाँ जितने भाई आए हैं प्रभु यीशु मसीह, हम सब एक चित और एक मन होकर प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपका शुक्र करते हैं प्रभु, और आपको इनवाइट करते हैं इस स्थान में प्रभु, इस स्थान में प्राथमिकता आपको मिले लॉर्ड। आप ही यहाँ पर प्रभु सर्वप्रिय हो खुदावन। आपके नाम की तारीफ हो प्रभु। आदर महिमा धन्यवाद स्तुति बड़ाई आपको देता हूँ खुदावन। ओ प्रभु यीशु मसीह आप ही आकर के प्रभु इस नींव के पत्थर को आप रखें खुदावन। ओ प्रभु आपके नाम की तारीफ हो। इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन हालेलुया। आइए हम एक गीत गाएंगे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। खुदा का धन्यवाद हो, खुदावन ने ये स्थान आपको और मुझे प्रोवाइड कराया है ताकि हम यहाँ पर एक भवन बना सकें, और खुदावन का हाथ इसमें है, मैं इस बात को जानता हूँ, और खुदावन यहाँ मौजूद हैं। प्रभु के नाम की तारीफ हो। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए धन्यवाद करते हुए उसके सामने भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उसके साथ दुखाए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए, क्योंकि यहोवा खुदा है, सारे देवताओं के ऊपर वो महान राजा है। क्योंकि यहोवा महान राजा है, सारे देवताओं के ऊपर वो महान राजा है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम
के लिए, क्योंकि वो हमारे खुदावंद हैं और हम उनकी प्रजा, उनके हाथ की भेड़ें हैं, क्योंकि वो हमारे खुदावंद हैं और हम उनकी प्रजा, उनके हाथ की भेड़ें हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए, यीशु मसीह की आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। खुदावंद का जब धन्यवाद होता है तो नीचे स्वरों में नहीं होता, उसका धन्यवाद ऊंचे स्वरों में होता है, क्योंकि वो महान खुदावंद है। सारे देवताओं के ऊपर वो ही महान राजा है। आमीन। वो हमारे खुदावंद है और हम उनकी प्रजा हैं, उनकी दुल्हन है। आमीन। उनके हाथ की हम भेड़ें हैं। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ हो। एक गीत और गाएंगे हम, और गीत के बोल इस प्रकार से हैं। सारे आदर और सारी महिमा के योग, सारे धन और सारी शक्ति के योग वध किए हुए मेमने ही है। आमीन। सारे आदर और सारी महिमा के योग, सारे धन और सारी शक्ति के योग वध किया हुआ मेमना है। सारे आदर और सारी महिमा के योग, सारे धन और सारी शक्ति के योग वध किया हुआ मेमना है, क्योंकि उसने ही अपने लहू से हर कुल और भाषाओं में से, क्योंकि उसने ही अपने लहू से हर कुल और भाषाओं में से लोगों को किया हुआ मेमना है। चारों शानदार दिन रात गाते और पवित्र पवित्र है कहते। चारों शानदार दिन रात गाते और पवित्र पवित्र है कहते। 24 बुजुर्गों ने अपने आज चरणों में उनके हैं डाले। 24 बुजुर्गों ने अपने आज चरणों में उनके हैं डाले। और नया गीत गाया, और नया गीत गाया कि सारे आदर और सारी महिमा की, सारे धन और सारी शक्ति के योग वध किया हुआ मेमना है। सारे आदर और सारी महिमा के, सारे धन और सारी शक्ति के योग वध किया हुआ मेमना है। लाखों स्वर्गदूतों ने भी ये गाया, आओ हम भी नया गीत गाएं। लाखों स्वर्गदूतों ने भी ये गाया, आओ हम भी नया गीत गाएं। उनके बल गिर के चरणों में उनके अपना सजदा उनको चढ़ाए। उनके बल गिर के चरणों में उनके अपना सजदा उनको चढ़ाए।
और नया गीत गाएं, और नया गीत गाएं। कि सारे आदर और सारी महिमा के सारे धन और सारी शक्ति के योग बंद किया हुआ मेमना है। सारे आदर और सारी महिमा के सारे धन और सारी शक्ति के योग बंद किया हुआ मेमना है। क्योंकि उसने ही अपने लहू से हर कुल और भाषाओं में से, क्योंकि उसने ही अपने लहू से हर कुल और भाषाओं में से लोगों को मोल लिया है, मेरे को मोल लिया है। सारे आदर और सारी महिमा के सारे धन और सारी शक्ति के योग बंद किया हुआ मेमना है। ओ बंद किया हुआ मेमना है, हाँ बंद किया हुआ मेमना है। आमीन। सारे आदर सारी इज्जत सारी महिमा सारे धन सारी शक्ति के योग बंद किया हुआ मेमना है। हमारे सिजदे हजारों सिजदे को कबूल हो, हमारे हजार सिजदे को कबूल हो। वो ही सारे आदर इज्जत महिमा के योग्य हमारे पुरुषोत्तम खुदावंद है। हालेलुया। जो जयवंत हुए, जिन्होंने गलबा प्राप्त किया और जिन्होंने उस पुस्तक को लिया और आज के इस युग में उतरा। मैं विश्वास करता हूँ वही बलि स्वर्गदूत आज यहाँ मौजूद है, आज इस स्थान पे हैं। जिन्होंने एक पांव समुद्र एक पांव पृथ्वी पर रखा, आज वो यहाँ मौजूद हैं। उनकी प्रेजेंस में महसूस कर पाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आइए वो गीत जो कि एंजल ऑफ द लॉर्ड को बहुत पसंद है, इससे पहले कि हम आगे कार्यवाहियों में बढ़े, हम गाना चाहेंगे ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। Only believe. Only believe. And all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. They all believe. My Jesus is here. Invite Pastor Rashi. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आज इस सुबह की सुंदर बेला के लिए। जब आपने हमें चंद भाइयों को यहाँ इकट्ठा किया कि आज इस जमीन को आपके नाम के लिए मखसूस करें और आधारशिला के लिए खुदावन एक नींव का पत्थर कोने के पत्थर का की एक सेरेमनी को हम पूरा करें कि आप यहाँ आए और आपका भवन यहाँ बने, आपकी उपासना यहाँ से उठे और यही जगह बने जहाँ से हम भी उड़ सकें। खुदावन आए अपने वचन से हमसे बातचीत करें और खुदावन
हम पर रहम करें, तो यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए से पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं खास तौर से उन आयतों को पढ़ना चाहूँगा जो इस जगह से जुड़ी हैं और खुदावन ने प्रकट करी। हर जगह का अपना एक मुकाशवा होता है। मेरे साथ ज़बूर निकालें और उसकी हम 1 से लेकर 7वीं आयत तक पढ़ेंगे। मैं चाहूँगा भाई हिंदी में पढ़ दें। हे यहोवा, दाऊद के लिए उसकी सारी दुर्दशा को स्मरण कर। उसने यहोवा से शपथ खाई और याकूब के सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी है। निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश ना करूंगा और ना अपने पलंग पर चढ़ूंगा, ना अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान ना पाऊं। देखो, हमने एप्राता में इसकी चर्चा सुनी है, हमने इसको वन के खेतों में पाया है। आओ हम उसके निवास में प्रवेश करें, हम उसके चरणों की चौकी के आगे दंडवत करेंगे। धन्यवाद हो इन वचनों के लिए, हमारे लिए ब्लेस करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप लोग सब बैठ सकते हैं। सो मैं आज खुदा का बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि आज प्रभु ने मुझे और आपको ये दिन दिखाया जब हम यहाँ पर इस ज़मीन को खुदावन प्रभु यीशु मसीह नाम पे दुआ हम ऑलरेडी कर चुके हैं और प्रभु यहाँ पर हैं। आमीन। और अब हम एक फाउंडेशन स्टोन को यहाँ रखें ताकि फॉर्मली एक भवन का यहाँ से बनना चालू हो। इस जगह के साथ जुड़ी कुछ बातें हैं जो मैं अब आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। ये सवाल तो आपको याद ही है कि हमारे पास काफ़ी दिनों से था कि हम खुदावन का एक भवन बनाएं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग जगह है बहुत बढ़िया रही, सालों साल हमने वहाँ वर्शिप करी और खुदावन की एक से एक डीलिंग देखी। लेकिन अब वो जगह थोड़ी सी छोटी और कुछ मायनों में कुछ चीज़ें कम पड़ रही थी। खुदावन का धन्यवाद हो कि प्रभु ने नियत समय पे आज हमें ये जगह दी और मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूँ। खुदावन ने कुछ लोगों को इस्तेमाल भी किया हमारे लिए और प्रभु के नाम की तारीफ हो कि आज हम यहाँ पर हैं कि हम यहोवा के नाम का धन्यवाद। मैंने एक सिमिलैरिटी पाई जिसको अब मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जब दिल्ली कलीसिया शुरू हुई तो उस समय सभा आप सबको मालूम है मेहरौली में होती थी और उस भवन का नाम था गोशेन। गोशेन में कई साल हमने दुआ करी, लेकिन उसके बाद एक दिन आया जब हम वहाँ से कूच किए और वहाँ से निकल के हम तुगलकाबाद आए। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैंने कुछ देखा। बनी इस्राएल ने जब कूच किया निर्गमन में तो निकलने के बाद जिस स्थान से वो निकले वो गोशेन था। गोशेन में उन्होंने एक खुदा का रहम और अनुग्रह देखा, कैसे खुदावन अपनों में और दूसरों में फर्क करते हैं। लेकिन एक दिन आया जब गोशेन उन्होंने छोड़ना पड़ा और वो जंगल के रास्ते चले। अगर मैं खुदावन के कलाम की बात करूं तो खुदावन ने जंगल के रास्ते में बोला कि तुम मेरे लिए एक भवन बनाओ ताकि मैं तुम्हारे बीच में आऊं और तुमसे बात करूं। उन्होंने वाचा का संदूक और तमाम चीजें बनाई और बना के तैयार करके रखा। हम पाते हैं गोशेन से निकलने के बाद जो अगला मेन स्थान बना जहां वाचा का संदूक आराम पाया वो फाइनली बना यहोशू के टाइम पे, जिस जगह का नाम था शीलो। क्या सच्चाई है? गोशेन से शीलो के बीच में पुरानी प्रजा, हटीली जाति, कोरा और दातान अलग हो गए। क्या हुआ नहीं? आप भी याद है कि हमने क्या क्या चीजें देखी? आपको याद है हमारे बीच में क्या क्या हुआ? वो कहानी सब आपके सामने है।
शीलो वो जगह बनी जहां पे हन्ना आई और हन्ना ने दुआ करी और खुदा ने हन्ना को एक बेटे से आशीषित किया और वहां से इजराइल की एक बेदारी शुरू हुई। तो खुदा का धन्यवाद हो कि खुदा ने हमारे लिए एक पुराना चर्च जो हमारा है अभी भी चल रहा है, उस जगह को मानो एक शीलो की तरह रखा, जहां खुदावन ने उसी संदेश को हमारे लिए भी भेजा, हन्ना एंड द मैन चाइल्ड। Amen. 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 और वो संदेश बना आधार जहां पे आग का सतून उतरा Amen. और वो तस्वीरें फिर यहाँ आई और वो बेदारी यहाँ पे चालू हुई। Amen. Amen. खुदा का धन्यवाद हो Amen. कि वो जगह शीलो की तरह बनी। लेकिन उसके बाद आप पाते हैं शीलो की अगली दूसरी कहानी है, कुछ समय के लिए वाचा का संदूक चला गया ईली और हुफनी फिनहास के कारण, लेकिन फिर लौट के आया और स्थितियों में लौटा जिसमें कि बेत शेमेश, किर्यत यारीम और उसके बाद फिर संदूक एक जगह पड़ा रहा। फाइनली जब दाऊद का समय आया, तो दाऊद के समय जब ये जबूर लिखा जा रहा है, मैं उसकी आपकी बैकग्राउंड बता रहा हूं। ढूंढ मच रही थी कि हमें एक जमीन मिल सके यहोवा के भवन के लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं स्क्रिप्चर को आपके सामने पढ़ूंगा अभी। जब जमीन की ढूंढ मची तो जमीन शहर में नहीं मिली। पढ़िए बाइबल। Yes. 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 तब यहां पे आप देखें छठी आयत में लिखा है, 5वीं और छठी आयत पढ़ना, कि मैं ढूंढ रहा था उस जगह को जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सब शक्तिमान के लिए निवास स्थान ना पाऊं। हाँ, देखो हमने एफ्राता में इसकी चर्चा सुनी है। हमने ये जगह कहाँ है, इसकी चर्चा कहाँ से सुनना शुरू करी? एफ्राता से। आगे पढ़िए। हमने इसको वन के खेतों में पाया है। समझ में बात? Yes. हमने इसे खेत में पाया, जहाँ आसपास एक जंगल है लेकिन वहाँ खेत भी है। Yes. और ये जगह खेत ही थी, यहाँ खेती ही होती थी और ये बिकी भी एक खेत की जमीन की रूप में ही है। ये सच है। भाई फिरे बैठे हैं, यशपाल भाई बैठे हैं, ये भी जानते हैं, जो हमारे साथ रहे इस जर्नी में। आज ये भी हमारे साथ हैं जिन्होंने बड़ा हमारा साथ दिया इस काम में। बड़ी बरकत है इस बाउंड्री वॉल बनने में, तमाम चीज़ों में इनका बड़ा सहयोग रहा। इनके सहयोग के लिए हम खुदावन का बड़ा धन्यवाद देते हैं। तो ये जगह भी मानिए खेत ही थी और दाऊद कह रहे हैं हमने वो जगह वहां पाई। मैंने आपसे कहा था कुछ चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैंने ढूंढा अनंगपुर और इसके विषय में, तो जब मैं गूगल पे गया तो मुझे एक बड़ी अजीब चीज मिली। अनंगपुर एक त्रिकोण का तीसरा कोना है, जिसका पहला कोना है महरौली और दूसरा कोना है तुगलकाबाद। लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है गूगल पे, आप जाइए भाई, आपको मिल जाए पूरा पिरामिड। आज हम एक त्रिकोण पूरा कर रहे हैं। Amen. Hallelujah. Amen. 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 इस त्रिकोणे के बीच में Yes. आपका ये जंगल है, असोला भाटी और कई जगहें हैं, छोटे छोटे गांव भी हैं, लेकिन ये एक त्रिकोण है जिसको आज हम पूरा कर रहे हैं। और तब मैं सोचने में विवश हुआ, ये सच है प्रभु। जब हम शुरू हुए तो महरौली में हुए, फिर हम तुगलकाबाद ही आए, कहीं और नहीं गए। और आप भी जानते हैं कि हम लोग ने कोशिशें करी और जगहों पे कि भाई कुछ हो काम, कुछ समाओ प्रभु की इच्छा दिखाई नहीं दी। लेकिन जब हम इधर मुड़े तो जैसे मानो प्रभु की इच्छा बढ़ती चली गई, अचानक काम बनने शुरू हुए, हालात बने और चीजें होती गई। फाइनली आज हम यहाँ पर बैठे हैं। तो मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूँ कि ये त्रिकोण आज पूरा हुआ, जब आज हम यहाँ पर बैठे हैं। और मैं जानता हूँ जब एक त्रिकोण एक आदमी ने पूरा किया, Glory. जिसका नाम हनोक था, Amen. Amen. तो उस त्रिकोण को पूरा करने के बाद उस हनोक का, भैया कोई जरूरत नहीं, आराम से, मैं आराम से चलूँ, कोई बात नहीं। तो उस हनोक को फिर क्या हुआ कि आपको मालूम है कि वो फिर यहाँ जिंदगी में दुनिया में रहा नहीं।
फिर खुदा ने उसे जीवित ही बदल दिया। Amen. Hallelujah. तो कहीं ये हमारे लिए चिन्ह तो नहीं? Yes. Yes, Amen. amen, amen. घड़ी अब पहुंची है कि हम यहाँ से बदल के Glory. अब स्वर्ग में चले जाएं। Amen. Amen. Praise Lord. खुदा रहम करे कि ये जगह बने ऐसी। मेरा Amen. विश्वास है कि ऐसा ही होगा। Oh, praise Lord. सच में ये आसपास का एरिया वन का ही रहा। अभी भी भाइयों से पता लगा इन लोगों से कि अब यहाँ पे नहीं है, अब शाम की तरफ बंदर भी आते हैं। चलो खैर वो तो एक अलग बात है। तो तेंदुए हैं, वो भी घूमते हैं। इनका रास्ता ही है, इनका भी वो रास्ता, उधर से घूमते हैं, करते कुछ नहीं है, बस आते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। भाई उनकी जगह थी, जंगल है भाई, तो वो आते हैं, जाते हैं, अपने निकल जाते हैं। तो खुदावन का धन्यवाद हो कि हमने ये जगह वन में, खेत में पाई है। Hallelujah. Amen. कैसे पाई, इसको देखने के लिए मेरे साथ आप निकालें 1 मिनट। मैंने वो आयतें सारी इसमें डाल रखी हैं। दूसरा सैमुएल 24वां अध्याय, दूसरा सैमुएल उसका 24वां अध्याय और 16 से 25 आप पढ़ें। परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर थोड़ी सी अपना- बैकग्राउंड है, आप लोग जानते हैं दाऊद ने गुनाह किया कि लोगों की गिनती करी, अतः उसने कहा यहोवा के हाथ में पढ़ना बेहतर है बनिस्बत इसके कि मैं इंसान के हाथ में पढ़ूं। और तब खुदा ने 3 दिन की विपत्ति भेजी। इंग्लिश में लिखा है विपत्ति, वो 3 दिन की एक महामारी थी जिसने आग के 70,000 लोगों को मार के खत्म किया। लिखा है बाइबल में। Amen. अब देखिए क्या हुआ, मारते मारते वो खुदा का दूत अब पहुंचा एक खास जगह पे, यरूशलेम में ही मार रहा था। लेकिन देखिए क्या हुआ, पढ़िए 16वीं आयत से। परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वो विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा का नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। कोई खास जगह थी Amen. जहां पे दूत मारता मारता पहुंचा। Yes. तब खुदा ने भी कहा बस, अब यहां से मारना बंद कर, अब यहां से लोगों को मार मत। दूत ने तलवार वापस रखी, मृत्यु जाके वहां थमी। 17वीं आयत। जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा, तब उसने यहोवा से कहा, देख, पाप तो मैं ही ने किया और कुटिलता मैं ही ने की है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है, इसलिए आपका हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरोना यबूसी के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनवा। अतः दाऊद यहोवा की आज्ञा के अनुसार गाद का वो वचन मानकर वहां गया। जब अरौना ने दृष्टि कर दाऊद को कर्मचारियों समेत अपनी ओर आते देखा, तब अरौना ने निकलकर भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत की। और अरौना ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा, तुझसे ये खलिहान मोल लेने आया हूं कि यहोवा की एक वेदी बनवाऊं, इसलिए कि ये महामारी प्रजा पर से दूर की जाए। Amen. अरौना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए। देख, होम बलि के लिए तो बैल हैं और दावने के हथियार और बैलों का समान ईंधन का काम देंगे। ये सब अरौना ने राजा को दे दिया। फिर अरौना ने राजा से कहा, तेरा खुदावंद यहोवा तुझसे प्रसन्न हो। राजा ने अरौना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। जी। मैं अपने खुदा यहोवा को सेत में के होम बलि नहीं चढ़ाने का। अतः दाऊद ने खलिहान और बैलों को चांदी के 50 शेकेल में मोल लिया। तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वो महामारी इज़राइल पर से दूर हो गई। यहाँ नहीं लिखा है, ये इतिहास में लिखा है, खुदा की आग उतरी और उस होम बलि को चट कर गई। Amen. Amen. ये चिन्ह हुआ कि खुदा ने उसकी दुआ सुन ली। Amen. अब इसी की कंटिन्यूएशन में मैं इतिहास में से वो हिस्सा नहीं पढ़ रहा। पहला इतिहास 22 उसकी पहली आयत पढ़। पहला इतिहास 22:1। तब
तब दाऊद ने इस्राएल के देश में जो परदेशी थे उनको इकट्ठा करने नहीं के brother, पहला इतिहास 22 और पहली आयत। तब दाऊद कहने लगा यहोवा खुदावन का भवन यही है और इस्राएल के लिए होम बलि की वेदी यही है। हम ढूंढ रहे थे, हमें जगह मिल गई। यही जगह है जहाँ यहोवा की वेदी खड़ी हुई है। यही जगह है जहाँ यहोवा का भवन बना है। आपकी समझ में आ रही है? मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बाय रेवलेशन ये हुआ। अब आप नोट करिए, शीलो में कई दिन बिताने के बाद 3 दिन महामारी के आए, जो कि 3 वेव्स थी। यह सच्चाई है। 20, 21, 22 की शुरुआत तक 3 लहरें चली, एक महामारी की जो जिसने पूरी दुनिया भर को ग्रस्त किया। लेकिन ठीक उसके बाद मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं कि खुदा ने हमें एक मुकाशवा बख्शा, एक स्थान का, और वो स्थान एक ऐसी जगह बनी दाऊद के जमाने में जहां खुदा का न्याय रुका और खुदावन का रहम चालू हुआ। मैं आपको गवाही के तौर पे अब बता रहा हूं, मैंने ये पढ़ तो लिया, ये मुझे काफी समय पहले अपने कमरे में बैठ के ये वचन मिल चुका था। अब मैं बता रहा हूं, डील चल रही थी, तहसील हम पहुंचे। आपको मालूम है पूरी कहानी क्या हुई तहसील में, ऊंच नीचे जो भी रहा। उसी टाइम पे एक संडे आया और एक गवाही हमारे चर्च में एक बहन ने दी, जो थोड़ी सी हेल्दी हैं, हमारी बहन जो भाई राजेश गॉडविन की वाइफ। और आपको गवाही अगर याद हो तो वो गवाही बहन रेनू जॉन को लेके थी। जैसी डील हुई एक गवाही आई कि वो बहन लगभग मर गई थी, लेकिन इधर दुआ हुई और वो बहन ठीक हो गई। और उसी बीमारी से एक दूसरी बहन मतलब पड़ोस में थी, वो गुजर गई। खुदा ने उसी टाइम एक चिन्ह बख्शा और चिन्ह मुझे दिखाया कि देख, मौत थमी और जिंदगी चालू हुई। उसके बाद मैंने कई और गवाहियां सुनी हैं इन दिनों में, जिसके आप भी साक्षी हैं, कैसे खुदावन ने बड़े बड़े काम किए। और मेरी तो दुआ ये है कि यहाँ सचमुच में मौत थमी जाए, ये जगह सच में ऐसी ही बने कि अब मृत्यु ही समाप्त हो और अनंत जीवन में यहाँ से ही उड़ के बदल के हम और आप चले क्या हो। और मैं विश्वास करता हूँ कि खुदावन यही करेंगे। एक ऐसी जगह जहाँ खुदा के न्याय खत्म हुए और खुदावन का रहम चालू हो। प्रभु के नाम की तारीफ हो, प्रभु का नाम मुबारक हो। इसी के साथ मैं आपके सामने 1-2 आयतें और पढ़ूंगा, मेरे साथ आप निकालें हग्गे नबी की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 1 से लेकर 9। हग्गे 2, 1 से 9। ये तमाम आयतें वो हैं जिनसे खुदावन ने इन दिनों में बात करी, जहां से ये जमीन और ये भवन का निर्माण शुरू हुआ। जोर से पढ़े भाई, हग्गे 2, 1 से 9। फिर 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का ये वचन हग्गे भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा। शालतिएल के पुत्र यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों से ये बात कहे, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या ये सच नहीं कि ये तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? तो अभी अब यहोवा की ये वाणी है, हे जरुब्बाबेल, हे आबान और हे यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक, हे बान, और यहोवा की ये भी वाणी है कि ये देश के सब लोगों या बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, याओ बांधो, काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आगे देखिए, तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो। जब से तुमने गोशेन छोड़ा, मिस्र छोड़ा, से अब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आगे, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी अजीब है। किस्म का भवन बन रहा है, जिस भवन के साथ
कुछ जुड़ा है। एक तरफ भवन बन रहा है तो दूसरी तरफ पढ़िए 6 आयत। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। मैं सारी जातियों को कंपाऊंगा और सारी जातियों की मनभावनी वस्तु आएगी। मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं का यहोवा की यही वचन है। तुम काम करो, भवन बनाओ, उसको तेज से मैं भरूंगा। Amen. और जब मैं भरूंगा तो उसी समय मैं एक मूव लाऊंगा, yet once more। Amen. तो once more का मूव मैं लेके आऊंगा जिसमें पूरी दुनिया को हिला के रखूंगा। आकाश की शक्तियां कंपाऊंगा और इस भवन को अपनी ज्योति से मैं भर दूंगा। तो खुदावन का नाम मुबारक हो। आगे पढ़िए। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा है। सही बात है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वाणी है। खुदावन का नाम मुबारक हो। इसी के साथ जकरिया 4, मैं ज्यादातर स्क्रिप्चर ही पढ़ रहा हूं आपके सामने। जकरिया 4 और 1 से लेके 10 आप भाई पढ़ें। ये जकरिया हग्गे के साथ का ही नबी है जो कि उस प्रजा का जो कि थोड़ा बैठ गई थी। मैंने आपके सामने गवाही भी रखी। 1 सितंबर का दिन था, 5 को हमारी रजिस्ट्री हुई। 1 सितंबर इजरायलियों का क्या बना? नवा महीना। हमारा नवा बनता है, उनका छठा महीना। और हग्गे की किताब ऐसा लग रहा था यार पता नहीं होगी क्या होगा, रजिस्ट्री अटक गई क्या है। 1 सितंबर को मैं कमरे में दुआ कर रहा हूँ। 1 सितंबर को हग्गे 1 निकाल लें, 1 मिनट। हग्गे 1 और उसकी पहली और दूसरी आयत जरा से जोर से पढ़ें। तारा उनका छठा महीना बनेगा यहूदियों का। हाँ, तारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन, छठे महीने के यानी 1 सितंबर। पढ़िए। यहोवा का ये वचन हग्गे भविष्यद्वक्ता के द्वारा शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबिल के पास पहुंचा, जो यहूदा का अधिपति था। और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हे लोग, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनवाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का ये वचन हग्गे भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा। ये लोग कहते हैं यहोवा के भवन के बनने का समय, मुझे जवाब मिल गया। मैंने कहा मतलब आ गया। ये लोग कहते हैं, ये मैं नहीं कहता, ये लोग कहते हैं कि अभी समय नहीं आया, लेकिन समय आ गया है। आपकी समझ मारी है? तो मुझे उसी तारीख पता लग गया था कि खुदावन कुछ करने पर है। देखिए थोड़ी लेन देन होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक खुदा का रहम ना कुछ होता नहीं। वो सीन देखने वाला था, आप भी थे। बहुत ही विकट सीन था तहसील में, जिस सीन में वो रजिस्ट्री हुई और मैंने आपके सामने आके गवाही बख्शी। ऐसा जी थे, आपको याद होगा। खुदावन का नाम मुबारक हो। Amen. खुदावन ने बड़े अजीब गरीब तरीके से इस काम को होने का Amen. Praise Lord. Amen. खुदा ने एक अरौना रखा Hallelujah. जिसका खेत हमने मोल लिया। Praise Lord. Amen. और खुदावन का धन्यवाद हो, जैसे उसने पूरा अपना जोर दे दिया, आप ये भी लो, आप ये भी लो। सच बता रहा हूं, मैंने इन भाइयों को देखा ऐसे ही काम कर रहे हैं हमारे साथ। आपको ये चाहिए, आपके लिए मुहैया, आपको ये चाहिए, आपके लिए मुहैया। ऐसा ही हुआ। वो सारी चीजें मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। आपको समझ आ रही है? सो मैं खुदावन का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये खुदावन की करनी है जो हो रहा है। प्रभु का नाम मुबारक हो। उसी हग्गे के टाइम का अब ये जकरिया है। जब हग्गे ने भविष्यवाणी करी तो देखिए जकरिया ने भी क्या बोला। पढ़िए चौथा अध्याय पहली आयत से। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था, उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसे कोई नींद से जगाया जाए। उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक हैं, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां हैं। दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे के दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। आप लोग चिन्हों को समझते ही हैं। जी, amen. 31 जब मैं अपने कमरे की सफाई कर रहा था, मेरे को 2 ईगल्स बड़े दिए थे मेरे घर के इनॉग्रेशन पे, वो अभी वैसे पड़े थे। एक क्लॉक थी, फादर की रशियन क्लॉक थी। एक कैंडल स्टिक था मेरे पास। मैंने बड़े बढ़िया तरीके से कैंडल स्टिक बीच में, एक उकाब इधर, एक उकाब इधर, और उस क्लॉक को और एक तुरही का किया था, वो जूश
जो ट्रम्पेट वाला शोफर वो सामने रखा, एक पिरामिड रखा। मैंने बहुत अच्छा लग रहा है, अब यार कमरा अच्छा दिख रहा है। यह है 31 की बात, जब मैं अब नए साल में, इस वाले साल में पदार्पण करूंगा। सुनिए क्या हुआ। और जब सब करके मैंने कहा आओ अब थोड़ा बैठ के मेडिटेट करें कि अब रात को मुझे मैसेज में क्या रखना है 31 की रात, एक आवाज आई, ये तो जकरिया 4 है, क्योंकि वो 2 जैतून के वृक्ष मूसा और एलिया जो कि 2 उकापी हैं, 2 प्रॉफिट्स हैं, और बिल्कुल ऐसे रखे कि दोनों ही देख रहे हैं दीवट की तरफ। हालेलुया। वही जकरिया 4 की तस्वीर। ओह हालेलुया। मुझे क्या मालूम था कि इस साल जकरिया 4 हकीकत में थैंक यू लॉर्ड। मुझे क्या मालूम था। थैंक यू लॉर्ड। वही कैंडलस्टिक, वही ईगल्स, वही तस्वीर। अगर मैं कमरे की फोटोग्राफ खींच के आपको दिखाऊं, बिल्कुल वही है। हालेलुया। और रशियन क्लॉक चालू हुई तो आपको मालूम है रूस ने क्या काम चालू किया। अच्छा, उसके बाद खैर वो तो रही अपनी बात, ये सब चलता रहा। जकरिया 4 मानो घट गया। आमीन। जकरिया की 4था अध्याय, लेकिन जब लिखा गया उस टाइम को भवन बना रहे थे, और उस टाइम हम तो कोई भवन की सोच भी नहीं रहे थे। लेकिन हमें क्या मालूम था जब तक साल पूरा होगा ये आयत खुदा हमारे बीच में हमारी। आज खुदा का धन्यवाद। आगे बढ़िए। तो मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे प्रभु मैं नहीं जानता। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबिल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और ये एक मेन आयत रही है मेरे लिए, और मैं सोचता हूँ आप सबके लिए इस यात्रा में जिसमें से होके मैं और आप गुजर रहे हैं। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाए। हे बड़े पहाड़ तू क्या है? जरुब्बाबिल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वो चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, जरुब्बाबिल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है, और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। जब तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि किसने छोटी बातों के दिन को तुझ जाना है। यहोवा अपनी उन 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबिल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। और आज खुदा का धन्यवाद देते हैं हालेलुया। कि वो 7 आंखें, एक और भी तस्वीर है इसमें, निकालिए भाई, आप लोग सब अवगत हैं। आज वो 7 आंखें हमारे पास हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू 22 जीसस। फरवरी 1963 आमीन। ये बादल आया था, आमीन। और दुनिया के लिए आज एक रहस्य है, लेकिन हमारे लिए रहस्य नहीं है। हालेलुया। यही वो 7 आंखें हैं, 7 आमीन। दूत, जो कि आज खुदावन की भवन की नींव है। आमीन। तो आज इस तस्वीर को भी हम इस नींव के पत्थर में रखेंगे। खुदा के नाम की तारीफ हो। गॉड रियली ब्लेस यू। एक छोटा सा मैसेज और एक गवाही नुमा जो भी आप समझे, जिससे आप समझे बैकग्राउंड की क्या हुआ, कैसे हुआ। खुदावन ने संक्षेप में कहूँगा एक जगह हमें दी है, जिसके लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। और अब हम चाहेंगे कि हम इसको अब कार्यान्वित करें, और अब हम उस नींव के पत्थर को आगे बढ़ाएं और रखें। इससे पहले ऐसा हो, हम एक छोटी सी दुआ करेंगे, अपने सरों को झुकाएं। मैं चाहूँगा भाई टाइटस जो हमारे साथ बहुत रहे हैं बेचारे, गॉड रियली ब्लेस हिम, एक प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम का लाख लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें ये जगह प्रोवाइड करी है। आज यहाँ पर प्रभु जी नींव का पत्थर रखा जाने वाला है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, कैसे पास्टर भाई ने वचन में से होते हुए बताया प्रभु जी, ना तो बल से ना शक्ति, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा मिल जाएगा प्रभु जी। हर एक पल पल पे आपने हमारी अगुवाई करी प्रभु जी। पल पल में हमने आपके बड़े हाथ को देखा और कैसे प्रभु जी आपने जमीन को प्रोवाइड करी। थैंक यू लॉर्ड। आज हमारे पास्टर भाई यहाँ पर प्रभु जी
ओ प्रभु जी नेव की शिला रखने जा रहे हैं प्रभु जी, होने दे प्रभु जी, ये पास्टर के हाथ ना हो प्रभु जी, लेकिन आपके हाथ में। Amen. आप यहाँ पर उपस्थित है प्रभु जी। Yes, my Lord. लाख लाख शुक्र और धन्यवाद। Thank you, Lord. ओ खुदा आपको कोने के सिरे के पत्थर हैं। Amen. ओ खुदा आप, और इसके ऊपर हम प्रभु जी जो छोटे छोटे पत्थर हैं प्रभु जी, वो आपने अपनी Oh, सेवा में hallelujah. लगाए हैं प्रभु जी। हम जुड़ते चले जाते हैं। Amen. ओ कि एक भवन, आत्मिक भवन तैयार हो। Yes, my इसी Lord. रीति आमीन। में होने दीजिए प्रभु जी ये शारीरिक भवन भी, जिसमें हम आपकी आराधना कर सके, आपकी उपासना कर सके, आपको दंडवत कर सके, आपको वर्शिप कर सके। Amen. ये हमारे लिए बनने पाए प्रभु Yes, जी, my हमारे लिए ओ खुदा आप आशीषित होने पाए। Yes. कैसे प्रभु जी हमने देखा, आपने पहला भवन जब दाऊद ने बनाया प्रभु जी, दाऊद के द्वारा सुलेमान ने बनाया प्रभु जी, ओ प्रभु जी आपने उसे वो खलिहान दिखाया। वो खलिहान, ये भी एक खलिहान है प्रभु जी। Amen. ताकि आपका भवन बनने वाला Yes, है। my ओ खुदा आप हमारे पास सभाई आशीष को आप बड़ी बरकत दें। Yes, Lord. बरकत दें प्रभु जी। Amen. और होने दें प्रभु जी, ये हमारे लिए भवन आशीष का कारण हो सके। और हमें से हर एक प्रभु जी ओ उसके दिन के में जब रैप्चर होने वाला है प्रभु जी, आपके साथ साथ उठाए जाने वाले हैं। Amen. हर एक आगे कार्रवाई को आपके हाथ में सौंपते हुए बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपकी लीडिंग के लिए और धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, और ये कहते हुए ना तो बल से ना शक्ति से परंतु खुदा की आत्मा के द्वारा Amen. हो जाएगा प्रभु जी, सब कुछ सफल हो जाएगा। Thank you, Lord. धन्यवाद का प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। Amen. Amen. गॉड ब्लेस यू। Amen. अब हम चाहेंगे कि हम आगे बढ़ें और इस कार्यक्रम को करें। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं। अब जब इस भवन की हम नींव रखते हैं, ये हम नहीं आप हो जो इस नींव को रखें और ये सदालों साल चलती रहे खुदावन, जब तक ये नया आकाश और नई पृथ्वी ही नहीं आती। ये जगह आपके लिए मखसूस हो और दुआ है खुदावन कि यहाँ से हम आपकी तारीफ और तमजीद के शब्द उठा सकें। आपके मौत से यहाँ से हो, आपके आश्चर्य कर्म यहाँ से घटे, जो आए आपका रहम यहाँ से पाए, जिसके पीछे आपके न्याय हो या थम जाएं और यहाँ से आपका रहम उसे मिले। आपके नाम प्रभु यीशु मसीह नाम में अब जब हम इस नींव को रखने जाते हैं, क्योंकि वचन में आया कि तुम भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों की नींव पे रखे गए हो, जिसमें यीशु मसीह कोने के सिरे का पत्थर है। बाइबल यूं ही फरमाती है, वो कोने का पत्थर जिसे राजमिस्त्रियों ने ठुकराया, उसे कोने का पत्थर बना दिया गया, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और आपने अय्यूब से कहा, तू कहाँ था जब मैं कोने का पत्थर रखता था और भोर के तारे आनंद मनाते थे। आज एक आनंद का विषय है जब खुदावन आपने तौफीक दी कि इस भवन का जो कि है तो शारीरिक, हम इस नींव के पत्थर को रखें। तमाम भाइयों को बरकत दें और ये पूरी कलीसिया दिल्ली की खुदावन, जो कि हम यहाँ बुला नहीं पाए कुछ कारणवश, लेकिन मेरी दुआ है खुदावन कि जब ये वीडियो उन्हें दिखाई जाए वो भी इससे आशीषित हो। यीशु मसीह द्वितीय प्रार्थना है, हर दुष्ट की चाल इस जमीन से और यहाँ से विफल हो, दुर्लभ के कुंड में देव डिस्ट्रक्शन के लिए बांधी जाए। आपके नाम प्रभु यीशु मसीह नाम आपके लहू के नीचे इस जगह को बांध देते हैं और आपकी मौजूदगी यहाँ बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए मुस्किन तो कहेंगे, ना तो बल से ना शक्ति से और मेरी आत्मा के द्वारा। मुझे आना भी था।
ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा मेरी आत्मा के द्वारा। It's not by might, it's not by power, but by my spirit, says the Lord. It's not by might, it's not by power, but by my spirit, says the Lord. This mountain shall be removed, this mountain shall be removed, this mountain shall be removed by my spirit, says the Lord. Oh, by my spirit, says the Lord. उसने दाखरस के लुटेरा तेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा, उसने दाखरस के लुटेरा, उसने दाखरस के लुटेरा मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा, उसने दाखरस के लुटेरा। ओ यीशु 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 मैंने उन्हें पा लिया, यीशु 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 मैंने उन्हें पा लिया, यीशु 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 मैंने उन्हें पा लिया, मैंने यीशु को अपना लिया। उसने दाखरस के लुटेरा मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा, उसने दाखरस के लुटेरा। ओ यीशु 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 मैंने उन्हें पा लिया, यीशु 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 मैंने उन्हें पा लिया, यीशु 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 मैंने उन्हें पा लिया, मैंने यीशु को अपना लिया, मैंने यीशु को Hallelujah, amen. Glory to God. Thank you, Abba. Thank you, Father. Thank you, Jesus. प्रभु जी, विश्वास के द्वारा हमने इन वचन की आयतों को जो आपने हमें बख्शी, Yes, Lord. और इस बादल की तस्वीर को जो कि आप हैं, Amen. इस नेव के पत्थर में रखा है। Yes, Lord. अब यहाँ से खुदावन आप टेक ओवर करें Amen. और इस भवन के निर्माण में मदद करें। Yes, Lord. खुदावन चाहे स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो, चाहे हमारे कॉन्ट्रैक्टर भाई हो, चाहे लेबर हो, खुदावन अपनी बुद्धि आप सबको बख्शे, ताकि नाम जो महिमा पाए वो आपका पाए। Yes, Lord. Amen. सारे आदर के योग आप हैं। Amen. सारे आदर के योग आप ही हैं। Amen. और Amen. जब ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो
तो ये कहा जाए कि ये बहुत ही स्टेबल बढ़िया कंस्ट्रक्शन है। आपका हाथ इसमें हमेशा बना रहे। सारे आदर महिमा के योग आप हैं। आपके नाम और आपके लहू प्रभु यीशु हालेलुया। हम इस नेव के पत्थर और इस जमीन को बांध देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। Praise the Lord। ये अब इसको पढ़ा। Know we not, ye are the temple. Know we not, ye are the temple. Know we not, ye are the temple. Ye are the temple of the Holy Ghost. Know we not, ye are the temple. Know we not, ye are the temple. Know we not, ye are the temple. Ye are the temple of the Holy Ghost. Filled with grace, filled with power, filled with glory. Filled with grace, filled with power, filled with glory. Filled with grace, filled with power, filled with glory. Ye are the temple of the Holy Ghost. Yes, I am, yes, I know I am the temple. Yes, I know, I am the temple. Yes, I know, I am the temple. I am the temple of the Holy Ghost. Filled with grace, filled with power, filled with glory. Filled with grace, filled with power, filled with glory. Filled with grace, filled with power, filled with glory. I am the temple of the Holy Ghost. Every promise in the book is mine. Every chapter, every verse, every line. I am trusting in His grace divine. Every promise in the book is mine. Every promise in the book is mine. Every chapter, every verse, every line. I am trusting in His grace divine. Every promise in the book is mine. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Demons will have to flee. Oh, when we come in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah, in the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee. Oh, when we come in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. He never failed me yet, He never failed me yet. Jesus' blood never failed me yet. And everywhere I go, I want the world to know Jesus' blood never failed me yet. He never failed me yet. He never failed me yet. Jesus' blood never failed me yet. And every
Jesus' blood never failed me yet. Oh, I am determined, I made up my mind. I serve the Lord. Oh, I am determined, I made up my mind. I serve the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. I follow wherever He leads me. I pasture wherever He feeds me. Oh, I am determined, I made up my mind. I serve the Lord. धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने आज अपने नाम के निमित्त एक जगह चुनी जहां हम आपका धन्यवाद करें। आज धन्यवाद देते हैं कि उसके फाउंडेशन स्टोन की लेन को आपने आराम से होने का फजल दिया और आप यहाँ पर हाजिर थे। आपकी तारीफ हो। मेरी दुआ है खुदावन ये जगह आपको समर्पित है। अब आप यहाँ से अपने काम को लें और अपने कार्य को आगे बढ़ने का हर दुष्ट की चाल यहाँ से आपका नाम यहाँ से जलाए यीशु मसीह के नाम से और आपके लहू के नीचे अपने अपने परिवारों को कलीसिया को रखते हैं और इस जगह को आपके लहू के बाणे में बांधते हैं तो यीशु मसीह के नाम से आज से लेके खुदावन यीशु मसीह भवन की फाइनल फिनिशिंग तक और जब तक हम यहाँ आपकी उपासना पूरी तरीके से ना करें, जो भी हमारी 1.5 साल 2 साल की जर्नी है, आप हमारी मदद करें यीशु मसीह के नाम से। आए हमारे बाप आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन में पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमको दे और जैसे आप माफ फरमाएं, आप हमारे मन को माफ फरमाएं, हमें हमारी बुराई से बचाएं, बादशाही कुदरत हमेशा आपका है। आमीन और आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। Thank you, Lord Jesus. आपको भी आपको भी बधाई हो। God bless you. God bless you, Donnie. God bless you. God bless you. Amen. God bless you. Hallelujah. Thank you, Jesus. God bless you. Hello, भैया. It's a victory. It's a victory. God bless you. धन्यवाद हो प्रभु का धन्यवाद हो। Thank you, Jesus. God bless you. God bless you. Congratulations. Congratulations. God bless you. 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 God bless you.
भाई हमारी फोटो आई नहीं कैमरे से ही बाहर डॉट पे मोदी के साथ जरूर ले मेरी फोटो। आप लोग हेलो माइक की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूं। ये हैं हमारे कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर कर्नैल, जो कि इस भवन के निर्माण में हमारी मदद करेंगे। हमारी दुआ है कि खुदावन इनके साथ हों। एक चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे खुदावन इनकी मदद करें और इनके साथ जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं और जो भी डिज़ाइनर्स हैं, जो भी हों, क्योंकि इंसान चाहे कुछ भी करे उसकी लिमिटेशंस हैं, लेकिन प्रभु की कोई लिमिटेशन नहीं। खुदावन मदद करे। बड़े प्यारे भाई हैं, आदमी हैं, हमारी मुलाकात है और इनके फादर ने भी हमारी बड़ी मदद करी। वो यहाँ मिस्टर फिरे सिंह जो बैठे, उनके बड़े सगे रिश्तेदार हैं और यही हैं जो कि हमारे इसको कंस्ट्रक्शन में काम करेंगे। आपने एक बहुत अच्छा हमें पैकेज दिया, जबकि जो भी चल रहा है खैर, लेकिन आप हैं हमारे साथ और लगे हुए हैं। सो मैंने कहा मैं इस ओकेजन को लूँ कि मिस्टर कर्नैल को भी आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूँ। खुदा आपको बहुत आशीष दे।